फिर आगे कवि कहते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। पुनः वही अच्छाई और बुराई वाली बात है कि यदि आप किसी बुरे इंसान के समक्ष या आपका शत्रु जो है नासमझ है, अधर्मी है, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। देखिए यहाँ शत्रु के लिए एक शब्द हमेशा जान के रखिए कि यदि शत्रु भी है और वो धर्म का पालक है, वो सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला है, तो फिर वो गलत कभी आपके साथ नहीं करेगा। जो भी करेगा वो धर्म के अनुसार करेगा। लेकिन क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट अर्थात तुम्हारा जो शत्रु है वो दुष्ट है, तो दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कभी कभी देखिएगा कि किसी मूर्ख व्यक्ति के समक्ष यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति झुकता चला जाए, विनय दिखाता चला जाए, विनम्रता दिखाना चाहे, तो वो मूर्ख जो होता है, वो जो दुष्ट होता है कौरवों के समान, वो ये समझता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे डर रहा है, सामने वाला व्यक्ति कायर है, जबकि वास्तविकता ये नहीं होती। जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो प्रारंभ में कभी भी युद्ध चाहते नहीं है, और ऐसा ही वहां पर भी हो रहा था। लेकिन वे जितना ही अपने शत्रु के समक्ष अर्थात कौरवों के समक्ष विनम्र होते चले जा रहे थे, दुष्ट कौरव जो थे वो उनको कायर समझते चले जा रहे थे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। यहाँ कवि संकेत करते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी विषधर सांप जो है, भुजंग अर्थात सांप, उसके पास यदि विष है और वो यदि किसी को क्षमा कर दे तो फिर वो क्षमा है। लेकिन उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, लेकिन ना तो उसके पास दांत है ना उसके पास विष है, और वो कहे कि हमने मनुष्य को क्षमा कर दिया, तो ये उसकी सरलता नहीं है, ये उसकी सहजता नहीं है, ये उसकी विनम्रता नहीं है, बल्कि ये उसकी कायरता है। अर्थात कि यदि आप शक्तिशाली हैं और सामने अपने से शक्तिशाली किसी व्यक्ति को आपने यदि क्षमा कर दिया, तो ये आपकी विनम्रता नहीं है, क्योंकि वहां आप विवश हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है उससे आप सामर्थ्य में हर चीज में कम है, इसलिए आपने क्षमा किया, तो वहां आपकी क्षमा नहीं है, क्योंकि आपके पास उससे मुकाबला के लिए सामर्थ्य ही नहीं था। लेकिन यदि आप शरीर से, आर्थिक दृष्टि से, मन से, हर परिस्थिति में अपने से किसी भी रूप में कमजोर किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, तो ये आपकी विनम्रता है, ये आपकी सरलता है। अपने से मजबूत को, अपने से ताकतवर को, अपने से शक्तिशाली को माफ करना ये विनम्रता नहीं, बल्कि ये हमारा कहीं ना कहीं डर है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी क्षमा को क्षमा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये उसकी कायरता है। तो ये जो तीनों स्टेंजा है कि क्षमा, दया, तब त्याग, मनोबल सबका लिया, यानी अच्छाई के रूप में उसने सारी बातों का सहारा लिया, लेकिन जो बुराई थी, सुयोधन रूपी जो बुराई थी, वो अंत तक उससे लड़ती रही। आप शत्रु के समक्ष जितना अधिक विनम्र होना चाहेंगे, तो अगर आपका शत्रु दुष्ट है तो वो आपको कायर समझेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी यदि शत्रु शक्तिशाली है और उसने अपने से कमजोर शत्रु को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तब तो वो क्षमा है। लेकिन यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो फिर वहां आपकी क्षमा का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आप विवश हैं, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये आपकी वहां कायरता है, आपका डर है, उसको आप अपनी विनम्रता का नाम न दें। ये बताने का प्रयास यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया है।